अब कुछ बात कर लेते हैं खेलों की। और खेल पाकिस्तान में आपको पता है हर तरह का बहुत ही मकबूल होता है। ये अलग बात है कि मौके इतने ज़्यादा ख़वातीन खिलाड़ियों को नहीं मिलते, दूसरे खिलाड़ियों को भी नहीं मिलते, लेकिन ख़वातीन खिलाड़ियों की तरह ज़्यादा मुश्किल होती है। लेकिन ताइक्वांडो की अगर बात की जाए तो ये दुनिया भर में तो मकबूल है ही, लेकिन पाकिस्तान में भी अब बड़े खिलाड़ी जो हैं वो इसके सामने आ रहे हैं। और वो बड़े बड़े खिलाड़ी जो हैं वो छोटी छोटी उम्रों के हैं और इस खेल में ना सिर्फ अपना नाम बना रहे हैं बल्कि मुल्क का नाम भी। बिल्कुल आयशा, आपने ठीक है। पेशावर की 10 साल वानिया है, उसने इस खेल को पहले अपना मशगला बनाया और फिर कामयाबियों के दरवाजे उन पर खुलते ही चले गए। और इसमें मेहनत होती है इंसान की। देखिए गोल्ड मेडलिस्ट हैं वो इस खेल कोई शक नहीं, इसमें हम जो वानी से भी आपकी मुलाकात करवाएंगे। लेकिन आयशा, जब आप स्पोर्ट्स को भी शुरू करते हैं, कोई खेल कूद शुरू करते हैं, पहले आप शौक से शुरू करते हैं, लेकिन फिर आपकी सीरियसनेस, आपकी मेहनत जो है वो उसमें आपको आगे लेकर जाती है। आप कितने प्रोफेशनल हैं। डेफिनेटली जब आप ट्राई करते हैं तब आपको पता चलता है कि हाँ मेरा इसमें पैशन है या नहीं है। कोई भी चीज़ जो है वो वक्त के साथ ही आपको पता चलती है। वानिया हसन खान जो है वो छोटी सी उम्र में अब तक कई अवार्ड्स भी अपने नाम कर चुकी हैं। और आज पेशावर की 10 साल वानिया हमारे साथ मौजूद हैं, हम उन्हीं से बात करते हैं। वानिया, सबसे पहले तो आपको वेलकम करेंगे। बताइएगा कि ताइक्वांडो जैसा खेल जिसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है और लड़कियां जो हैं मोस्टली इस खेल में नहीं आती है, लेकिन आप 10 साल की हैं, कब से कर रही हैं, इसका शौक आपको किस तरह से हुआ? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वानिया हसन है, मैं 10 साल की हूँ। मैंने ताइक्वांडो 7 साल से शुरू की है और मुझे ख़ुद भी शौक़ था। मुझे शौक़ 6 साल से मेरा शौक़ आया ताइक्वांडो पर और मेरे बाबा ने भी मुझे शौक़ दिया। आप सीखती किससे हैं वानिया? आपके टीचर कौन है? मेरे सीनियर टीचर वकार सर अफरीदी हैं और मेरे जूनियर टीचर सर मोहम्मद हैं। अच्छा वानिया, आपने जब आप फाइट करती हैं किसी के साथ तो पहले शुरू में जब आपने शुरू किया था आपको डर तो लगता था, अब आपको डर लगता है या नहीं लगता? अब आप बस जाती हैं और जाके मारना शुरू कर देती हैं? पहले जब मैंने ताइक्वांडो शुरू किया तब मुझे ताइक्वांडो के इतने रूल्स नहीं पता थे, फाइट के बारे में इतना नहीं पता था, तो तब मैं फाइट के बारे में डरती थी, लेकिन अब मैं फाइट्स के लिए नहीं डरती। ठीक है। और अभी तक आपने कौन कौन से इसके जो मुकाबले हैं उनमें हिस्सा लिया है? मैंने सबसे ज़्यादा मैंने एंटर क्लब के फाइट्स में हिस्सा लिया है और फिर सिर्फ 1 या 2-3 बार मैंने और सिटीज़ में मुकाबले के लिए गई थी। ठीक है। और वानिया, और भी लड़कियां होती हैं जो इस खेल में आपके साथ ये खेल ज्वाइन करती हैं, खेलती हैं? क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है कि लड़कियां जो हैं वो इस खेल में बहुत ज़्यादा नहीं आती, तो पेशावर में है इसका ट्रेंड, ज़्यादा लड़कियां आती हैं इसको ज्वाइन करने के लिए? आजकल कोरोना की वजह से सारे बच्चे जो है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स पर बैठते हैं, लेकिन बहुत से पेरेंट्स अब अपने लड़कियों को ताइक्वांडो में हिस्सा लेने का शुरू कर लिया। ठीक है। वानी, कभी चोट लगी आपको खेलते हुए? पहले इतने लड़कियां नहीं करती थी जी, मुझे बहुत ही चोट लगी है फाइट्स करते हुए, लेकिन मुझे पता है कि चोट ठीक हो जाती है, लेकिन फिर फाइट का मौका फिर इतना नहीं आता। जबरदस्त। पढ़ाई करती हो? जी। कौन सी क्लास में हो वानिया? और पढ़ाई तो डिस्टर्ब नहीं होती ताइक्वांडो की वजह से? मैं 5 क्लास में हूँ, 5th क्लास में हूँ और मैंने अपने कुरान मजीद, स्टडीज़ और ताइक्वांडो का अपना एक फिक्स टाइम है, मेरा टाइम टेबल बनाया हुआ है माशाल्लाह। ये बताएं आगे क्या करना चाहती है? ताइक्वांडो में ही कुछ करना चाहती हैं या फिर दीगर जो स्पोर्ट्स हैं, जो दूसरे स्पोर्ट्स हैं, उनमें भी कोई इरादा है कुछ करने का? नहीं, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मेरा इरादा है कि मैं ताइक्वांडो का टीचर भी बनना चाहती हूँ, फीमेल टीचर, और अपना एक एकेडमी खोलूंगी और आर्किटेक्ट भी बनना चाहती हूँ। जबरदस्त जबरदस्त, बहुत अच्छा। वानिया, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए, ऑल द वेरी बेस्ट। और वो इतनी छोटी सी है उमर, उससे तो ठीक तरह से बात भी नहीं की जा रही, लेकिन उसने अपनी पूरी कोशिश की है और अपनी बात जो है ना वो समझा दी। मुझे एक बात बड़ी अच्छी लगी है उनकी, कहती हैं कि बच्चे आजकल जो हैं वो बैठ के इलेक्ट्रॉनिक्स के गेम खेलते हैं
और वानिया तो माशाल्लाह मेच्योर। देखिए जब आप स्पोर्ट्स में आते हैं तो खेलते हैं तो आप मेंटली मेच्योर भी होते हैं। ऐसा ना सिर्फ मेंटली मेच्योर होते हैं, फिजिकली स्ट्रांग भी होते हैं। तो वानिया जो थी वो हमारे साथ थी और इस तरह के जितने भी खिलाड़ी आते हैं उनको आपके सामने लाने का मकसद यही होता है कि ना सिर्फ उनको एक्नॉलेज किया जाए, उनकी जितनी भी कोशिशें उनको एक्नॉलेज किया जाए, बल्कि आपके बच्चों के लिए इंस्पिरेशन भी हो। जो लोग अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा इस तरह की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में नहीं जाने देते, आपको जाने देना चाहिए। इससे बच्चे जो हैं ना सिर्फ मैच्योर होते हैं जैसा कि उमैर कह रहे थे, बल्कि फिजिकली स्ट्रांग भी होते हैं। और देखिए टाइम टेबल बनाया उसने, उसको पता है अपनी कुरान की तालीम का अलग है, बैलेंस करके चलना बहुत ज़्यादा। और ये सब कुछ आपको खेल ही सिखाता है, खेल कूद ही नहीं, जो स्पोर्ट्स है आपको बेसिकली वो आपको ये डिसिप्लिन भी आपकी लाइफ में लेकर आता है।